स्कैम चल रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग आपको जो है ना मैसेज कर रहे होते हैं, आपसे एलजीएनएस का प्लान ले रहे होते हैं, और फिर बाद में जब आप उनसे थोड़ा मतलब जो है ना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें एक नाम है, मैं आप लेना चाहूंगा, क्या नाम है उसका, कोई पठान है इस तरह का, कारी पठान, जुबेर कारी पठान, इस तरह का कोई बंदा है। उसका तो काम ही यही है, वो आपको मैसेज करके यही कहेगा कि भाई मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है, और इतना आपके साथ करेगा, ये वो अपनी दास्तानें सुनाएगा, फिर बाद में कहेगा कि मुझे आप अपना एड्रेस दो, मैं देखूं मेरा और आपका एड्रेस सेम है। आप उसको अपना पब्लिक एड्रेस सेंड करोगे, वो कहेगा नहीं नहीं ये एड्रेस नहीं, मुझे अपना वो वाला एड्रेस दिखाओ। आप बोलोगे वो वाला कौन सा एड्रेस, वो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजेगा, मुझे ये वाला एड्रेस दो दो ताकि मैं देखूं आपका और मेरा सेम है या नहीं, या इस तरह की कोई कहानी डालेगा। तो याद रखना, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस सेम होता है, लेकिन प्राइवेट एड्रेस पूरी पॉलीगन ब्लॉकचेन का आपका एक्सेस होता है। तो अगर आपने वो प्राइवेट एड्रेस ये देखते हुए कि यार ये तो मेरे पब्लिक एड्रेस की तरह है, जिससे मैं वैसे भी अपने अपलाइन को सेंड करता रहता हूँ एलजीएनएस, पॉलीगन, डाई, यूएसडीटी रिसीव करने के लिए, तो मतलब आपने अपना काम कर दिया। और इतने माशाल्लाह सीनियर लीडर्स का इस तरह अकाउंट हैक हो गया है, क्या ही बताएं। तो ये देखो आपने कभी भी नहीं करना। फिर उसके बाद आखिर में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि अभी जो है ना बहुत ज्यादा अकेले के मतलब मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिससे लोगों के बड़े बड़े जो है ना इंडिया के खास करके बड़े लोगों के अकाउंट्स हैक हुए हैं, उनके वैलेट्स को भी जो है ना काफी दफा कंप्रोमाइज किया गया है। आपको पता है वैलेट्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो फिर आगे कोई काम का मतलब मूड ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप रैंक्स अचीव करते हैं और आगे से आपको पता चलता है आपका अकाउंट हैक है, कंप्रोमाइज्ड है, तो फिर आपका दिल ही टूट जाएगा ना, आपकी तो अकेले के मूड ही खराब हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत जब जाया हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, पहली चीज है किसी भी अननोन बंदे के साथ ट्रस्ट तो करना नहीं है, खास करके ये सोशल मीडिया से जो लोग आते हैं, मतलब आप यार दो कदम आगे रहो ना, आप क्यों उनको मतलब देखते रहो तो ये क्या सेंड करें। आप, आपका काम है उनको काम देना, ना कि उनके चुंगल में फंस जाना। मतलब थोड़ा यार आपको शातिर होना पड़ेगा, दो कदम आगे रहना पड़ेगा, आप उनको काम दे रहे हो, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो कि वो आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं कि ये करो वो करो, मुझे यहाँ से अपना ये दो, भाई मैं क्यों दूं। तो देखो आपने इन सोशल मीडिया के आए हुए देखो कुछ लोगों का काम ही यही होता है ना, उनका प्रोफेशन ही यही है, डे मतलब सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने यही करना होता है। तो आपने एक काम ये नहीं करना कि लेट से कि अभी आपको कोई भी बंदा, लेट से कि यहाँ से कोई भी बंदा आपको इस तरह का एड्रेस सेंड करता है और आपको बोलता है कि ये देखो, अब काफी लोग इस जद में आ जाते हैं, और मैं शायद आपको वो उस तरह से बता नहीं पा रहा हूँ, आप कहोगे कि यार ऐसे कौन, मैं क्यों डालूंगा अपना ये किसी ने भी अगर मुझे एड्रेस दिया होगा तो मैं क्यों डालूंगा। भाई मैं इस वक्त बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता स्कैम करना, मुझे फ्रॉड करना नहीं आता, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन जो स्कैमर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनके अल्फाज और उनका तरीकेकार इतना जानदार होता है ना कि आप करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी स्कैमर हूं कि मेरे अल्फाज जो है ना आपको इस तरह से मुतासर करेंगे कि आप लिंक उठा के अपनी आईडी में डालेंगे। तो अगर इस तरह का लिंक है और वो लिंक आपको कहता है कि अपने ये जो ओरिजिन का अकाउंट है इसमें डाल के ये करें वो करें, किसी तरह की भी कहानी डालता है, तो याद रखना आपने कभी भी नहीं, इस डेप के अंदर ओरिजिन के अलावा कोई भी सस्पिशियस लिंक ना लगाइएगा, कभी कभी भी ना लगाइएगा। क्योंकि मसला ये आएगा कि वो जो लिंक होगा वो एक तो सस्पिशियस होगा, मतलब फिशिंग लिंक होगा। तो अगर लेट से कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, ये तो ओरिजिन का ऑफिशियल लिंक है, इस वैलिड से मैं किसी भी लिंक को लगा के ओपन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क हो सकता है। तो देखो जब आप किसी भी सस्पिशियस लिंक को अपने डेप में लगाते हैं, तो उसके बाद जब आप इस तरह से कुछ करते हैं, तो वो आगे से इस तरह की आपसे कंफर्मेशन लेता है जिसका नाम होता है सिग्नेचर या अप्रूवल। एक होता है सिग्नेचर, दूसरा होता है अप्रूवल। तो देखो अब ये आपको क्या कहकर अप्रूव करवा रहा है आपको नहीं पता। आप स्टेक भी तो इस तरह करते हैं ना कि आपके एलजीएनएस आपके वैलेट से निकल कर वेबसाइट में चले जाते हैं, आप अनस्टेक भी तो इस तरह करे होते हैं। तो एक फिशिंग लिंक जो आपको दिया गया है, आपको मालूम है कि वो आपके क्या पैसे, क्या चीज किसको ट्रांसफर कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या लगाई गई है, क्या ये करने वाला है, आपको नहीं पता। आपके ख्याल में तो सिर्फ मैं अपना वैलेट वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन आपका जो फंड होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। आप यहाँ से जैसे ही कंफर्म करते हैं ना, तो इस सिग्नेचर के अंदर, इस अप्रूवल के अंदर जो है ना, ये तो सिग्नेचर है, अप्रूवल के अंदर वो होता है कि मतलब आपके जो भी टोकन है वो ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरे एड्रेस के ऊपर, उस फिशिंग लिंक के अंदर वो चीजें लिखी हुई होती हैं, उस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया होता है। तो अगर आप अनजाने में कोई बंदा भी आपको कोई लिंक सेंड
सेंड करता है और आप इसको ओरिजिन के अपने ऑफिशियल अकाउंट से लॉगिन करके कंफर्म करते हैं या अप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका वो पूरा का पूरा जो वैलेट है, उसके जो फंड हैं, एलजीएनएस हैं, एसएलजीएनएस हैं, डाई हैं, यूएसडीटी हैं, सब कुछ जो है ना चला जाएगा। तो मुझे बताएं, इस तरह की गलती करेंगे? मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लिंक नहीं लगाते हो, लेकिन असल में मसला ये कि हमारे साथ सिर्फ मतलब ऑलरेडी जो काफी अरसे से सोशल मीडिया पे, अब उनको भी थोड़ा लिंक वगैरह का पता चल गया है कि आम लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना। लेकिन अभी भी, अभी रमजान शुरू हुआ है, कितने लिंक्स मौसूल हुए हैं। अभी आप देखेंगे ईद करीब आ रही है, इतने भर भर के मैसेज आपको आएंगे। मतलब कौन सी अवाम है कि ईद पर इतने जीबी आपको मिलने वाला है, उतना जीबी मिलने वाला है, चीजें समझ से बालातर हैं। तो भाई इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और बाकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, उनके ऊपर भी आपने बड़ा ध्यान देना होता है कि कोई मतलब अननोन बंदा ग्रुप से आपको मैसेज करके कह रहा है कि यार मुझे ना एलजीएनएस चाहिए, और आप उसको पहले एलजीएनएस कभी भी मत ट्रांसफर कीजिएगा जब तक वो आपको पेमेंट ना करे। दूसरी बात, अगर उसने आपको पेमेंट कर भी दिए तो पेमेंट करने को सिर्फ नहीं देखना कि उसने पेमेंट की है, स्क्रीनशॉट भेजा है तो मैं बस उसको ट्रांसफर कर दूं, बल्कि आपने अपने अकाउंट को ओपन करके देखना है कि वो पेमेंट आपको मौसूल हुई है या नहीं। हरगिज हरगिज मत ट्रांसफर करना अगर उसने कह भी दिया है कि मैंने पेमेंट यहाँ से हो गई है और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए। आपने हमेशा वेट करना है, चाहे 2 मिनट करना पड़े, 10 मिनट करना पड़े, 2 घंटे या 10 घंटे, आपने वेट करना है आपके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट आ जाए। देन आपने उसको एलजीएनएस, यूएसडीटी, डाई जो भी है वो ट्रांसफर करने हैं। दूसरी अहम बात, अगर कल को मेरी तरफ से भी आपको मैसेज आता है कि मुझे एलजीएनएस इस पे ट्रांसफर कर देने हैं, तो पहली चीज ये है कि आपने जो है ना कह लें कि मुझसे पेमेंट लेनी है, ठीक है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि नहीं मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा, तो आपने मुझसे एक चीज का तकाजा करना है कि सर वॉइस वॉइस करें कि हमें पता चले आप हैं। अब ये भी मामला हुआ है कि टेलीग्राम पे जो रैंक होल्डर्स थे, उनके टेलीग्राम के अकाउंट हैक हुए और उन्होंने भर भर के लीडर्स को मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दिया कि इस पे इतने एलजीएनएस चाहिए, इस पे इतने एलजीएनएस चाहिए। अब उनको क्या पता है कि जिस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं वो बंदा नहीं है, बल्कि उसका अकाउंट हैक हुआ है, पीछे कोई स्कैमर है। तो उन्होंने उस एड्रेस पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह बैठे बैठे जो है ना, उस बंदे ने किसी का अकाउंट, जो एडमिन था उसका अकाउंट हैक करके अच्छे खासे एलजीएनएस बना लिए। अब जिन लोगों ने ट्रांसफर किए उनका भी जाया हो गया एक तरह से। अब जिस बंदे का जो ना अकाउंट हैक हुआ था उस पर तो मतलब कयामत आ गई कि यार ये कहाँ कहाँ से इसने पता नहीं पैसे लिए। बाद में जाहिर सी बात है सब लोग इस सिचुएशन को पता नहीं समझ भी पाए या नहीं। मतलब मेरा अकाउंट अल्लाह ना करे कल को हैक होता है और मेरे लीडर्स को मैसेज चला जाता है और वो पैसे मुझे ट्रांसफर करते हैं, तो जब मैं दोबारा बैक इन आ जाऊं और अपनी सिचुएशन बताऊं कि भाई मैं था ही नहीं, वो तो स्कैमर था, वो तो फराडिया था, तो हो सकता है काफी लोग इस सिचुएशन को समझ जाएं। लेकिन काफी लोग कहेंगे कि नहीं हमने तो आपको ट्रांसफर किए, अब आपने हमें रिटर्न करना है। तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो बताने का मकसद ये कि ऑनलाइन फील्ड सिर्फ ये नहीं था कि बस आपने एक वेबसाइट ज्वाइन की अब वहां से कमा रहे हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप टेक्निकली थोड़े आगे होना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। मैं इन सब चीजों को एक वर्ड के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी जो स्कैम्स चल रहे हैं वो आगे चलकर और जिद्दत इख्तियार करेंगे और नए तर्ज से होंगे और नई चीजें होंगी और नए तरीके से स्कैम होंगे। लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा जो ना कारआमद आपके लिए साबित होनी है, वो है सीनियर्स का टच। आपके अपलाइन, आपकी कम्युनिटी के जो सीनियर्स हैं, आपका अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर अपलाइन, अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी आपस में मिलके काम कर रहे हो, तो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है अपने अपलाइन से पूछना है। खुद से कुछ भी मत करें, खुद से कोई भी तजर्बा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वेब 3 है, तजर्बा करने की जगह नहीं है। आप कहें कि मैं 12 अल्फाज किसी को सेंड करके तजर्बा करके देख लेता हूं क्या होता है, तो ये तजर्बा नहीं हुआ, ये फिर कुछ और ही हो गया, ठीक है। और इसमें से आपको पीछे बेक आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये वेब 3 है, यहाँ पे तजर्बे नहीं करने, अवेयरनेस के साथ आगे चलना है, प्रॉपर आपने वो कहते हैं ना समझ बूझ के साथ आगे चलना है। तो जो जो चीजें, जो जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए, और इनके ऊपर आपने किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, कोई आपको कुछ चीजें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आज का जो सेशन था वो कंप्लीट सिक्योरिटी रिस्क और जो टेक्निकल अवेयरनेस थी उसके ऊपर था। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लगी होंगी, समझ आई होंगी, और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा इन चीजों को। बाकी कुछ चीजें रहती होंगी तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल सेशन में, जिसमें हम ओरिजिन की कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस फील्ड में रहते हुए सिक्योरिटी टेक्निकली और इन चीज़ों के हवाले से भी समझदार बने, और अर्निंग किस तरह करनी है, टीम कैसे बनानी है और इसको बूस्ट कैसे करना है, इस हवाले से भी आप समझदार हो जाएं और आप करने लग जाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।